भोलेनाथ माता पार्वती के साथ में आए। सुंदर रासलीला की भगवान ने ऐसी बेड़ू का निनाद किया कि भोलेनाथ सुध बुद्ध खूब बैठे और जो घुंघटा डाल के आए थे वो सब निकल गए। और मेरे प्रभु पास पहुंचे, हाथ पकड़े, बोले बाबा आप कैसे, आप यहाँ कैसे? और इस रूप में है ये अलबेला रूप, जनानी साड़ी पहने, जनानी श्रृंगार किए हुए, आप यहाँ कैसे पधारे? तो भगवान ने कहा प्रभु जब आप इतनी सुंदर रास लीला कर रहे हो तो भला फिर हम कैसे रह सकते? बोले जब आप आ गए, जब आप आ गए हो तो भला हम कैसे रह सकते? और जब आप यहाँ पधारे हैं तो आप इसी रूप में रहिए। और प्रभु का नाम पड़ गया, बोलिए गोपेश्वर महादेव की जय हो। बड़ी सुंदर रासलीला की। वास्तव में ये जो रासलीला थी ये काम को जीतने वाली लीला थी कि भगवान ने, कुछ लोग यहाँ प्रश्न करते हैं कि जब धर्म के संस्थापक को प्रभु श्री कृष्ण ही ऐसी गलवैया देकर के नृत्य कर रहे थे तो हमें क्या है, हम भी कर सकते हैं। तो देखें वह परमात्मा है, सम्राट को नहीं दोष गोसाई, परमात्मा है, परमात्मा कोई दोष नहीं लगता। और परमात्मा ने ये जो लीला की ये काम को जीतने वाली लीला थी। ये परमात्मा ने काम को उल्टा लटका दिया, इतनी असंख्य गोपियों के मध्य में रह करके काम को पराजित किया, उल्टा लटका दिया। ये काम को जीतने वाली लीला थी। और कुछ लोग कहते कि हम भी कर सकते हैं, तो विचार करो कुछ लोग तो ऐसे वो भांग गांजा पीते अपन के भैया नुकसान करे। अरे और महाराज की बात है, जो तो भोलेनाथ को प्रसाद आए गांजा, बोले चलो तो भोलेनाथ को प्रसाद आए तो भगवान शंकर जी ने अपने सोई पियो 2 क्विंटल, वो भी तो प्रसाद दिया भोलेनाथ को, वो पी के बताओ। चलो वो हम जाए करे तो पी रहे गांजो, तनाक 2 बूंद को स्वाद ही बता दो को स्वाद कैसे हो, वो भी तो भगवान का प्रसाद है। और कहें कि कृष्ण ने ऐसी लीला की, तो कृष्ण ने 21 किलोमीटर इतना लंबो चौड़ो पर्वत अकेले 1 अंगुली तो उठाओ तो तुम कछु नहीं 10 किलो को पथरा लेकर दिन बैठानी रहो, कैसा लगा? भगवान से बराबरी करना चाहते हैं। भगवान ने जो लीला की यहाँ काम को जीतने वाली लीला थी। श्री सुखदेव जी महाराज कहते परमात्मा लीलाएं करते जा रहे हैं। यहाँ नारद जी ने विचार किया कि कुछ ऐसा करके आओ कि शीघ्र ही उद्धार कर दे प्रभु कंस का। इसलिए पहुंचे मथुरा में कंस महाराज के यहाँ। कंस महाराज ने प्रणाम किया, सुंदर आसन दिया। बोले कैसे पधारे महाराज? बोले अरे 11 वर्ष में प्रवेश कर चुका है कृष्ण, कब मारोगे? कंस ने कहा चुन चुन कर राक्षस भेजता हूँ मारने को, और समाचार मिलता है कि खुद मारे गए। बोले एक काम करो। बोले क्या? जो ये धनुष भगवान शिव जी ने दिया था और कहा था कि जो इसे तोड़ेगा वो तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेगा, उस धनुष यज्ञ का मेला रखो। और अक्रूर जी काका होते हैं कृष्ण बलराम के, तो अक्रूर जी को प्रेरित करो कृष्ण बलराम को लाने के लिए मेला देखने को। और जैसे मेला देखने में लगे होंगे दोनों भाई, पीछे से मार देना, शत्रु मर जाएगा। बोले हाँ प्रभु, मार्ग तो आपने अच्छा बतलाया। कंस ने कहा थी को और मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। फिर बोले मैं तो केवल इतना सुनना चाहता हूँ कि परसों आपके द्वारा कृष्ण बलराम की मृत्यु हो गई। बोले आपका आशीर्वाद रहा तो ऐसा ही होगा। कंस के यहाँ से चले नारद जी, तो सीधे कहाँ गए? कृष्ण के पास। तो शाम का समय था, दोनों भाई गंगा चरा कर लौट रहे थे। और जैसे ही नारद जी पहुंचे, प्रणाम किया, भगवान ने प्रणाम किया। कहिए नारद जी कैसे आगमन हुआ? नारद जी ने कहा कि प्रभु कब मारोगे कंस को, कब उद्धार करोगे? प्रभु ने कहा कि मैं कौन होता हूँ मारने वाला और कौन होता हूँ बचाने वाला।
ये कर्म तो जीव अपने अनुसार ही करता है, जीव कर्म करता है। और हाँ इतना जरूर है कि कंस के पाप का घड़ा भर चुका है, केवल अब फूटना सुनिश्चित है। बोले प्रभु मैं कुछ जानना नहीं चाहता, मैं तो केवल इतना सुनना चाहता हूँ कि परसों कंस महाराज की मृत्यु हो गई आपके हाथों। भगवान ने कहा नारद जी और वहां क्या कह करके आए हो और यहाँ क्या कह रहे हो, लेकिन तारीख दोनों को एक ही दी, परसों की। नारद जी ने कहा प्रभु आप तो जानते हैं कि हम जो भी करते हैं हित ही होता है सभी का। चले गए, यहाँ कंस ने अक्रूर जी को बुलाया और कहा कि जाओ कृष्ण बलराम आप जानते हैं कि देव की नंदन है, वसुदेव के पुत्र, जाओ इन दोनों को लेकर के आओ। अक्रूर जी ने कहा कि आप कृष्ण बलराम को बुलाकर कौन सा अप्रिय कार्य करना चाहते हैं। बोले देखो हम बात इधर उधर की नहीं करते, आप कृष्ण बलराम को लेकर के आएंगे, मेला देखने में लगे होंगे, हम पीछे से मार देंगे, शत्रु मर जाएगा। अक्रूर जी कहते कि आपने सोचा तो अच्छा है, लेकिन क्या सोचने से सब कुछ होता है। तो कंस ने कहा सुनो, यदि ले नहीं जाओगे तो हमारे स्वभाव से परिचित हैं। अक्रूर ने कहा कि हाँ मारा। मन में सोचा कि इससे अच्छा तो भगवान का दर्शन कर लो, इस पापी के हाथ से मरने से अच्छा। अक्रूर जी ने रथ सजाया, घोड़े सजाया और प्रातः काल मथुरा से रथ का मुख वृंदावन की ओर कर दिया। प्रेम की नगरी, वात्सल की नगरी वृंदावन, और मथुरा से वृंदावन आने में 15 से 20 मिनट का समय लगता है, लेकिन यहाँ अक्रूर जी को तो 10 घंटे लग गए। क्या होता, अक्रूर जी समाधि में कि ना जाने कृष्ण मुझे काका कहेगा, बाबा कहेगा, क्या करेगा, क्या बोलेगा। ऐसी समाधि में परिणाम क्या होगा, घोड़े कहीं घास चरने लग जाते, कहीं जलाशय में सरोवर में जल पीने लग जाते। ऐसे करते करते 10 घंटे का समय व्यतीत हुआ। और जब वृंदावन की सीमा में पहुंचे तो कृष्ण बलराम गऊ चरा कर लौट रहे थे। और जैसे भगवान को देखा, अक्रूर जी ने दौड़ करके प्रणाम करना चाहा भगवान को, लेकिन कृष्ण ने पहले प्रणाम किया कि काका जी आ गए, काका जी आ गए, चरणों में प्रणाम किया। अक्रूर जी ने कहा कि अरे लाला यही नाटक तो तुम्हारा बड़ा विचित्र है। अक्रूर जी ने कहा कि मैं आपको बतलाना आवश्यक नहीं समझता कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। बोले हाँ मामा जी ने हमें मारने को बुलाया है, लेकिन ये बात आप ब्रजवासियों से नंद बाबा यशोदा से ना कह देना कि मामा जी ने मारने को बुलाया है, क्योंकि उनका सर्वस्व मैं ही हूँ। यदि उनको पता चल जाएगा तो वो पहले ही प्राणों का त्याग कर देंगे। अक्रूर जी को लेकर के आए भगवान। संध्याकालीन समय भोजन आदि कार्य से निवृत्त हो गए तो नंद बाबा ने आने का कारण पूछा। नंद बाबा ने कारण पूछा तो अक्रूर जी ने कहा कि अरे नंद जी, इस समय मथुरा के जो राजा है कंस, उन्होंने धनुष यज्ञ का विशाल मेला रखा है और हमें आपके दोनों पुत्र कृष्ण और बलराम को लाने के लिए कहा है, मेला देखने के लिए, इसलिए हम दोनों भाइयों को लेने को आए हैं। तो जैसे ये बात अक्रूर जी ने कही तो उस समय यशोदा जो है भोजन का ग्रास टुकड़ा मुंह में देने वाली थी, और जैसे कृष्ण बलराम को ले जाने की बात सुनी, भोजन का ग्रास हाथ से छूट गया और नेत्रों से आंसू झर पड़े और बोली कि अरे मैं अपने कृष्ण बलराम को कहीं नहीं जाने दूंगी। कृष्ण बलराम तो मेरे दोनों नेत्र हैं, मैं कहीं भी नहीं जाने दूंगी। जिससे ये बात नंद जी ने आकर के समझाया कि देवी कब तक छुपा करके रखोगी, कभी तो जाना होगा। लेकिन यशोदा कहती कि नहीं, किसी को यदि हमारे प्राणों की आवश्यकता हो तो मैं सहर्ष दे सकती हूँ, लेकिन कृष्ण बलराम दोनों को मैं कहीं नहीं जाने दूंगी। नंद जी समझाते हैं लेकिन नहीं, कृष्ण बलराम दोनों भाई,
मैया सुधा की गोद में आकर के बैठ गए और मचल गए कि अरे मैया तुम हमें कहीं नहीं जाने देती, हम तो मेला देखने जाएंगे, मामा जी के यहाँ जाएंगे मेला देखने को। दोनों भाई मचल गए, दोनों भाई मचल गए और जिससे भगवान अपने घर पहुंचे और अर्धरात्रि का समय समाचार फैल गया कि कोई परदेसी आया है कृष्ण बलराम को लेने के लिए। संपूर्ण वृंदावन में ये सूचना फैल गई। यहाँ अर्धरात्रि के समय कन्हैया की नींद टूटी तो क्या देखा कि मैया यशोदा पलंग पर नहीं है, पलंग पर मैया यशोदा नहीं है। और जिससे कक्ष से बाहर निकल करके देखा तो क्या देखा, दीवार से सर लगाई हुई मैया यशोदा रो रही थी। दीवार से सर लगाई हुई मैया यशोदा के नेत्रों से अश्रु की धारा बह रही। मेरे प्रभु जाकर के मैया की गोद में बैठ गए और बोले कि मैया क्या बात है, तुम किस लिए रोती हो, क्या बात है। मैया ने कहा कि अरे तुम सुबह होती हमें छोड़ करके चले जाओगे। तो भगवान ने कहा कि अरे मैया मैं केवल मेला देखने को जा रहा, वहां रहने को थोड़ी जा रहा, और मेला देख करके मैं परसों ही वापस लौटा आऊंगा, विश्वास कीजिए आप। लेकिन मैया को कहाँ विश्वास। मैया को कहती कि अरे मैंने तुम्हें लाड़ नहीं किया, प्रेम नहीं किया, मैं तो तुम्हें दुलार भी नहीं कर सकी और तुम मुझे छोड़ करके जा रहे। श्री सुखदेव जी कहते कि परीक्षित तो समझाया भगवान कि मैं परसों ही आ जाऊं। और यहाँ जिससे प्रातः ब्रह्म मुहूर्त की बेला हुई, अक्रूर जी ने रथ को सजाया और जैसे भगवान ने प्रधान द्वार खोल करके देखा तो असंख्य गोपियां द्वार के आगे खड़ी हैं, किशोरी श्री राधा रानी खड़ी हैं। और भगवान ने जैसे निधन डाल करके देखा तो सभी गोपियां, ब्रजवासी, ग्वाल बाल, शका, यहाँ तक गाय बछड़े सभी भगवान के भवन के आगे द्वार पर खड़े हैं। भगवान आगे चले, गोपियों को प्रणाम करने लगे तो गोपियों ने कहा कि अरे तुमने ये कैसे सोच लिया कि हम तुम्हें जाने देंगे और तुम चले जाओगे, ये कैसे सोच लिया। हम तुम्हें कहीं नहीं जाने देंगे। भगवान ने कहा कि अरे देवियों हम परसों लौट करके आएंगे। नंद बाबा भगवान की सखा कुछ आगे निकल गए मथुरा के लिए, नंद बाग में जाकर के ठहरे। भगवान कहते मैं परसों आऊंगा, विश्वास करें। प्रणाम करके जैसे भगवान रथ में चढ़े तो सभी गोपियां रथ के आगे आकर के लेट गई और कहती यदि जाना ही है तो हमारे ऊपर से रथ को लेकर के जाओ, जाना तो हमारे उस रथ को लेकर के जाओ, हमारे जीते जी तो आप यहाँ से जा नहीं सकते, जाना है तो हमारे प्राणों को लेकर के जाओ, फिर आप जाओ। भगवान नीचे आए, किशोरी जी से कहा कि किशोरी आप तो जानती हैं यदि हम नहीं जाएंगे तो आगे की लीलाएं संपन्न कैसे होगी। किशोरी जी ने आदेश दिया, प्रणाम किया, आगे चले। अक्रूर जी का भी हृदय विदीर्ण होगा। गोपियां कहता है कि अरे अक्रूर हमें तो ऐसे लगता है कि देवताओं ने कोई क्रूर अर्थात काल के समान हमें भेजा है। रथ आगे चला तो जहां जहां रथ की ध्वजा दिखाई दी एकटक होकर के सभी देखते रहे। और जो शंका थी अक्रूर जी के मन में कृष्ण बलराम को मारने की कंस की, तो यमुना में स्नान करते वक्त भगवान ने सुंदर दर्शन दिए और जो शंका थी उसका भी निवारण किया। जैसे मथुरा में प्रवेश किए तो यहाँ पर अक्रूर जी ने कहा कि देखो कृष्ण, वही महलों के मध्य में छोटी सी जो कुटिया है वह हमारी है,
और हमारी इच्छा हो रही थी कि रात्रि में विश्राम आप हमारे यहाँ करते। तो भगवान ने कहा कि नहीं काका जी, अभी हम किसी के घर जाने के लिए आए, समय आने पर हम जरूर आएंगे। और नंदबाग में नंद बाबा सखा ठहरे थे, वहां पहुंचे भगवान नंद बाबा से मिले और नंद बाबा से कहा कि बाबा मथुरा नगरी दूर से देखने में बड़ी सुंदर लग रही है और हमारी इच्छा हो रही थी कि हम घूम करके आए। नंद बाबा ने कहा कि नहीं नहीं, हम तुम्हें यहाँ कहीं नहीं जाने देंगे। क्यों? क्योंकि यदि यहाँ तुमने किसी से कुछ कर दिया, कह दिया, तो झगड़ा बन जाएगा, मुश्किल बढ़ जाएगी। भगवान ने कहा किसी से कुछ नहीं कहेंगे। तो बलराम से कहा कि देखो तुम बड़े हो, तुम इसके साथ में जाओ, ये कोई उधम ना मचाए। तो बलराम जी ने सगा साथ में हो गए। और यहाँ कंस ने मथुरा में ढिंढोरा पिटवा दिया था कि कोई भी मार्ग में कृष्ण बलराम का स्वागत ना करे। लेकिन मथुरा के नर नारी तो कब से आस लगाए बैठे थे। कहा कि अरे बजमरे, तुम मार्ग में जाकर रुक सकते हो, लेकिन हम अपनी अपनी अट्टालिका मार सको पुष्पों की वृष्टि जरूर करेंगे, वहां तो नहीं रोक सकोगे। तो मथुरा के नर नारी अट्टालिकाओं पर बैठे अपनी अटारियों पर। और जैसे कृष्ण बलराम मथुरा की गलियों में प्रवेश किए तो मथुरा के नर नारी आपस में चर्चा करते हैं कि ये जो गोरे हैं ये बलराम है और ये जो सांवरा है यही तो जग का उजियारा प्रभु श्री कृष्ण है, यही तारनहार है हमारा। आपस में चर्चाएं करते हैं और माताएं बहनें अट्टालिका और से पुष्पों की वृष्टि करती है। जैसे फूलों की वर्षा हुई तो जो नन्हे नन्हे सखा चल रहे हैं उन्होंने भगवान से कहा कि हरे कृष्ण, हमें तो शर्म लग रही। बोले क्यों? बोले मथुरा में प्रवेश करते ही जब ऐसा स्वागत हो रहा तो मामा के तो ना जाने कितना सुंदर स्वागत होगा। भगवान ने कहा भी तुम्हें मालूम नहीं कि मामा ने तो हमें मारने का प्लान बनाया। बोले क्या चाहते? बोले हमें देखो तो सही, कुछ व्यवस्था हो जाती। बोले चलो चल करके देखते हैं। तो यमुना में धोबी घाट पर आए जहां पर धोबी वस्त्रों को धुल रहे थे। तो भगवान ने धोबी से कहा कि मामा जी राम राम। उसने भगवान की ओर देखा भी नहीं। फिर कहा भगवान ने कि अरे मामा जी, हम कंस महाराज के भांजे हैं और मामा जी ने हमें यहाँ मेला देखने को बुलाया और हमारे सखाओं के पास में वस्त्रों की कमी है, इसलिए कुछ समय के लिए वस्त्र दे देते तो जैसे जाएंगे मेला देख करके लौट करके आपको दे देंगे। तो जैसे ये बात उसने सुनी तो कृष्ण की ओर देखा, कहा कि अरे गवारियों, जीवन भर तुमने पोखर का पानी पिया, बेजल की रोटी खाई और महाराज के वस्त्रों को पहनने की आकांक्षा रखते हो। जो काम कंस महाराज को करना है वो हम अभी कर देंगे, यहाँ से निकल जाओ। भगवान ने कहा हम मामा जी कह रहे, राम राम कर रहे और तुम मारने की बात कर रहे। तो जैसे ही जो भी भगवान को मारने को दौड़ा तो एक नन्हा सा सखा चल रहा अंगुली पकड़ करके उसने कहा कि अरे कृष्ण, आज जो होगा सो देखा जाएगा, तो पूतना बारे हाथों को दिखा दे, जो होगा देखा जाएगा। और पीछे से मैं भी तो खड़ा हूं। भगवान ने कहा तुम पीछे ही खड़े रहो, आने आने की कोई आवश्यकता नहीं। और जैसे धोबी मारने को आया, मेरे प्रभु ने छोटा सा मुक्का उसके मुखमंडल पर मारा और उसका प्राणांत हो गया। बोलिए बालकृष्ण लाल की जय हो। जैसे उस धोबी के प्राण निकले, जितने भी धोबी थे उस घाट पर सभी ने दौड़ लगा दी। अरे भागो, पूतना मारने वाला आ गया, सत्तासुर अगासुर मारने वाला आ गया। सभी भाग खड़े हुए। भगवान ने कहा आप जिसको जितने जैसे वस्त्र पहनने से पहन लो। अब सभी ने मन मुताबिक बस सुंदर वस्त्रों को पहन तो लिया। अब एक और समस्या आ गई, क्या? सखा है 1.5 हाथ के और वस्त्र 6.5 हाथ के और चल रहे तो मानो ऐसा लग रहा जैसे सड़क साफ होती जा रही। ऐसे चल रहे कि नहीं आजकल? बिल्कुल वस्त्र चल रहा है ऐसे। ब्याह में जब हमारी माता बहनें भी लहंगा पहनती हैं तो बिल्कुल हम जाके जब बसकारो हुई हो चाहे गर्मी हो, पूरा मैदान साफ हो जा।
ऐसे ऐसे फिर के बिल्कुल का बतावे और तो और नई दो के लाजे भी चढ़ाए में ले गया तो खतरनाक कि हम का बताए। जब लहंगा पैर के स्टेज पे जाती है बरमाला के लाजा तो कम से कम 4 बॉडी गार्ड के लोग पकड़ बिछाने हैं काय बोकेली पे नहीं सदक पे आया 4 जने को बिल्कुल ये सब पकड़े मेरे को चली जाए मंच तक और ऐसे लगे कि का बता और जब हमारे भाव रे प्रभु सुइए से लगत के का बता जैसे हम ब्याह पर भी बैठ जावे तो जैसे भावरन को नंबर आओ सुइए से लगत के आज गणेश जी कुछ बच रहे कि नहीं बच रहे काय बहुत तना के हो बिल्कुल 2 किलोमीटर की जगह की रहे और जैसे भी चली सो अग्नि कुंड और गणेश जी के दोनों जो कुछ संबंध है सब घेला मेला मान लड़का सब सो हम तो पने गणेश जी उठा के पने पछाके धरा कि भगवान तुम बचे रज्जो हो इनकी तो जैसी चलन में आ गई सो ठीक है लेकिन तुम बचे रज्जो ऐसे बस्तर चल गए तो ऐसे जेते जे चल रहे बिल्कुल सड़क साफ हो जा रही इनकी अब तो और बड़ी समस्या आ गई भगवान ने क्यों कर ले देखो तो सही बोले चलो चलकर कोई व्यवस्था करते हैं तो एक दर्जी के यहाँ आए और उसने सखाओं के अनुरूप वस्त्रों को पहनाया और भगवान को प्रणाम किया भगवान ने उसे आशीर्वाद दिया आगे चले तो सुदामा नाम के माली के यहाँ आए वह भगवान का भक्त था उसने सखाओं को माला पहनाई बलराम जी को माला पहनाई और कृष्ण को माला पहनाई भगवान ने आशीर्वाद दिया वहां से आगे चले तो सामने से एक स्त्री चली आ रही थी कुब्जा 3 जगह से कमर टेढ़ी थी और उसके हाथ में एक पात्र था जिसमें से सुंदर सुगंधी निकल रही थी भगवान उसके सामने पहुंच गए बोले अरे देवी कौन है आप अरे सुंदरी कौन है आप जब ये बात उसने सुनी तो उसने नजर उठा करके भगवान को देखा और बोली कि प्रभु मैं आपको क्या परिचय दूं वैसे तो मेरा नाम सौरंद्री है कमर 3 जगह से टेढ़ी है इसलिए लोग दिवक्रा कहते हैं कुब्जा कहते हैं और संसार के शब्द कहलाने वाले लोग मुझसे बात करना भी पसंद नहीं करते मेरे द्वारा घिसा हुआ चंदन कंस महाराज के लिए अत्यधिक प्रिय है हाउ महाराज ने देख लो कछु जने शरीर का हल्ला नहीं कर महाराज देख लिए थे मेरे द्वारा घिसा हुआ चंदन महाराज के लिए अत्यधिक प्रिय है इसलिए मैं ये चंदन लेकर के महाराज कंस के यहाँ जा रहे हैं भगवान ने कह दिया आपको अच्छा लगे तो हमारे सखाओं को चंदन लगाओ और ज्यादा अच्छा लगे तो मुझे भी लगाओ उसके मन में तो लड्डू फूटने लगे उसने भगवान के सखाओं को चंदन लगाया बलराम जी को लगाया और जैसे प्रभु को चंदन लगाने को हुई तो मेरे प्रभु ने इशारा दिया कि थोड़ा नजदीक आइए और जैसे वह प्रभु के पास में आई उसके धोड़ी को अपनी अंगुली लगाई और ऐसा झटका दिया कि उसने परम सुंदरी बना दिया बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो प्रभु धनुष यज्ञ में पधारे वहां कुबल अपने नाम के हाथी को मार गिराया और देखते ही देखते धनुष की सुंदरता को धनुष हाथ में लिया और उसका खंडन कर दिया जैसे धनुष टूटा तो जो सैनिक थे वह भगवान को मारने को भागे भगवान ने परास्त किया और कुछ सैनिक को कंस महाराज के पास भागे बोले अरे महाराज कृष्ण बलराम को क्यों बुला लिया क्यों अरे उसने धोबी को मार दिया आपके दर्जी से वस्त्र सिलवा लिए सुदामा माली से माला पहन ली और उसको को सुंदरी बना दिया कुबलिया पीड़ हाथी को मार गिराया अरे महाराज और तो भगवान शिव जी का दिया हुआ वो धनुष भी तोड़ दिया जो देखते हुए भगवान ने कहा था कि जो इसे तोड़ेगा वो तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेगा अब तो कंस महाराज को काल दिखने लगा भैंसी पर अपनी सवारी दिखने लगी श्री सुखदेव जी कहते हैं कंस बड़ा भयभीत हुआ कंस के सेनापति चाणूर मुष्टिक उन्होंने कहा महाराज आप चिंता क्यों करते हैं हम हैं सुंदर रंगभूमि बनाएंगे जैसे कृष्ण बलराम आएंगे तो आपकी आंखों के सामने देखते ही देखते दोनों को मार देंगे ये जो चाणूर मुष्टिक हैं इनमें 10,000 हाथियों के बराबर का बल
10,000 हाथियों के बराबर का बल। जैसे भगवान रंगभूमि पर रंगभूमि बनी, ऊंचाई पर कंस का सिंहासन लगा है। जैसे कृष्ण बलराम पर चाणूर मुष्टिक ने कहा कि आओ कृष्ण आओ, हमने बहुत तुम्हारी वीरता के बारे में सुना है, बहुत सुना है, रात में हमारे साथ युद्ध करना पड़ेगा। भगवान ने कहा कि अरे मामा जी, हम युद्ध करने थोड़ी आए हैं, यहाँ हम मेला देखने को आए हैं, और कहाँ मैं और कहाँ आप, हमारा आपका युद्ध कैसे? क्योंकि जिस समय भगवान सभा में पधारी, उम्र कितनी है? 11 वर्ष 56 दिन की। 11 वर्ष 56 दिन के हैं प्रभु श्री कृष्ण। लेकिन चाणूर मुष्टिक ने कहा कि नहीं, हमने बहुत सुना है, तुमने पूतना को मारा, अगासुर बकासुर अष्टावक्र का बहुत से राक्षसों का उद्धार किया, मारा। भगवान ने कहा देखो मामा जी सत्य कहते, क्यों? हमने किसी को नहीं मारा, यहाँ से जितने भी गए सभी मरे मराए गए, केवल हम तो उठा करके अपना जी में फेंकते गए। और इतना सुनते ही चाणूर मुष्टिक ने दौड़ करके कृष्ण को पकड़ लिया। मुष्टिक ने बलराम को, चाणूर ने कृष्ण को पकड़ लिया, और बड़ा भारी विचित्र बाहु युद्ध छिड़ गया, मल्ल युद्ध छिड़ गया। अब देखो कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है, ये जो है चाणूर मुष्टिक में 10,000 हाथियों के बराबर का बल, और उनके साथ में लड़कन रहा जिनकी उम्र 11 वर्ष 56 दिन की है। छोटे छोटे कुमार बालक को विचित्र भाव युद्ध चल गया, कोई अस्त्र नहीं, कोई शस्त्र नहीं, किसी को उठा करके घुमा करके आकाश में जमीन पर पटक देते, किसी को घूंसों से मार देते, ऐसे ऐसे करके प्रभु उद्धार करते गए। और प्रभु ने छलांग लगाई और कंस महाराज के सिंहासन पर चढ़ गए। कंस खुद को गिरा दिया और केसों को पकड़ करके सीढ़ियों से नीचे खींच करके लिया, सीढ़ियों से नीचे खींच करके लाए, केस पकड़ करके। कंस ने कहा कि अरे ये क्या अभद्रता है, हमारे केसों को क्यों पकड़ रखा है? भगवान ने कहा क्यों तकलीफ होती है? बोले हाँ, जब इतनी जोर से केस पकड़ रखे हैं तो क्या तकलीफ नहीं होगी? भगवान ने कहा क्या भूल गए क्या? जब आपने हमारी माता देवी के केसों को पकड़ रखा था, तब आपको पता नहीं था कि केस पकड़ने से तकलीफ होती है, जाके पग नहीं फटी बिबाई, वो क्या जाने पीर पर आया। जब तक स्वयं के पैर की बीमारी नहीं पड़ती, तब तक दूसरे की बीमारी, दूसरे की पीड़ा का अनुभव नहीं होता। जब स्वयं के पैर की बीमारी पड़ती है, तब तो पीड़ा का अनुभव होता। भगवान ने कहा मेरी ओर देखो मामा जी, मैं भगवान हूँ, मैं तुम्हें मुक्ति दूंगा, मेरी ओर देखो। ऐसा कहने वाला केवल कृष्ण ही है। प्रभु श्री राम जी ने कभी एक भी बार नहीं किया अपने जीवन में कहा कि मैं भगवान हूँ, मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें मुक्ति दूंगा। और प्रभु श्री कृष्ण ने सच्चाई को कभी छुपाया नहीं, तकरीबन 10,000 बार कहा कि मेरी शरण में आओ, मैं भगवान हूँ, मैं तुम्हें मुक्ति दूंगा। और कंस ने जैसे देखा मेरे प्रभु ने कंस का उद्धार कर दिया। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो। कंस के और भाई थे, वो भी आए, भगवान ने उनको भी मार दिया। अस्थि प्राप्ति दोनों पत्नियां आई, भगवान ने सुंदर उपदेश दिए अस्थि प्राप्ति के लिए। और आगे चले कार्यक्रम में उग्रसेन ने बंधन से मुक्त किया, राजगद्दी पर बैठाया, और आज पहली बार मेरे प्रभु अपनी माता बस्ती के पास में चरणों में जाकर के दंडवत किया कि हमें क्षमा करना, हम आपकी सेवा नहीं कर पाए। तो बस्ती ने कहा कि बेटा आज तुमने जो काम किया है वो हमारी सेवा से कई गुना बढ़ करके। क्यों? क्योंकि ना जाने कितने वर्षों से मथुरा वासियों के कंस ने मुस्कुराने नहीं दिया, आज तुमने सभी के चेहरे पर मुस्कान दी है। मुंडन संस्कार कराया गया प्रभु का, यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, और उज्जैनी के सांदीपनी आश्रम में विद्या अध्ययन करने के लिए भेज दिया। और वहीं पर उनकी मित्रता सुदामा जी से हुई, और गुरु ग्रह पढ़ने गए यदुराज। अल्पकाल विद्या संपाई, कुछ ही समय में भगवान ने विद्या प्राप्त की,
और जैसे वहां से लौटने लगे तो सुदामा जी से कहा कि चले गए। तो सुदामा ने कहा, और वहीं पर उन्होंने अपने गुरु के मरे हुए पुत्र को ला करके गुरु दक्षिणा दी, 5 जन संघ प्राप्त किया और सुदामा से कहा कि चलिए। सुदामा ने कहा कि आप चलिए, हम शीघ्र आने का प्रयास करेंगे। और मेरे प्रभु मथुरा में अपना वापस आ गए।